हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब से कुछ देर बाद आने वाले यूएस फेडरल रिजर्व के फैसले के बारे में। तो 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2 दिन से चल रही है एफओएमसी की मीटिंग और उसका आउटकम आना है आज 2 बजे ईस्टर्न टाइम, जो कि हमारे यहाँ पे रात को लगभग 11:30-12 बजे के करीब होता है। और उस मीटिंग के खत्म होने के बाद 2 बजे ईस्टर्न टाइम को जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है जेरोम पावेल जी, वो आके इंटरेस्ट रेट का बताएंगे कि क्या वो इंटरेस्ट रेट के अंदर में हाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट का, इंटरेस्ट रेट हाइक से क्या होता है, पूरा का पूरा सिस्टम क्या है। ये छोटी सी वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ में एक नज़र करेंगे डाउ जोन्स के ऊपर में कि डाउ जोन्स का अभी जो चार्ट है वो कैसा लग रहा है, हमारी मार्केट पे कैसा इफेक्ट पड़ सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है वैसे अमेरिका में यूएस फेडरल रिजर्व है। जैसे आरबीआई हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करते हैं एज रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन, वैसे ही यूएस भी करता है। यूएस का इस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट है वो है लगभग 5.25%। 5, 5.25 से 5.5% के बीच में इनका इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है, जो कि 22 साल का हाई है। बेसिकली जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव खबर होती है, बिकॉज लोन मिलना महंगा हो जाता है। तो कोई भी कंपनी लोन चुकाने के लिए वेट करती है, लोन सस्ता होने के तब लोन वो लेंगे। साथ ही साथ में जो आम आदमी है उसके ऊपर में भी असर पड़ता है, ईएमआईज महंगी हो जाती हैं और इसलिए स्पेंडिंग पावर जो है वो कम हो जाती है, राइट। ये क्यों करा जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया क्यों जाता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। जब से रशिया यूक्रेन में वॉर छिड़ी उसके बाद से जो ऑयल प्राइसेस ऊपर गए, साथ ही साथ में जो कोविड के टाइम पे बहुत पैसा छापा था, यूएस ने डॉलर्स छापे थे, उसकी वजह से उनका इन्फ्लेशन, महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये है महंगाई का चार्ट। आप देख सकते हो कि अक्टूबर 2022 में ये महंगाई की दर 7.7% थी। तब से लगातार फेड जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है और चाहता ये है कि लोगों के पास पैसा कम हो, हाथ में खर्चे कम, ताकि खर्चा कम होगा तो जो चीज़ों की कीमतें हैं वो नीचे आ जाएंगी। तब से लेके अगर आप अभी तक देखोगे तो लगातार नीचे आ भी रही थी और 3% पे जाके स्टैग्नेंट हो गया इनका इन्फ्लेशन रेट। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जो यूएस फेड का टारगेट है इन्फ्लेशन का, वो है 2% के नीचे। वो चाहते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन 2% के नीचे आ जाए। और फेड के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है तब तक हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहेंगे। और यही चीज़ मार्केट्स को परेशान करती है बार बार, कि साफ दिख रहा है यहाँ पे कि 3% के नीचे ये इन्फ्लेशन जा नहीं रहा है। तो क्या अब ये जो 3.7% आया है सितंबर के अंदर में इन्फ्लेशन, अब क्या दोबारा से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जाके बैंक को प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग ईएमआई पे करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और ऐसे ही एक क्राइसिस शुरू होता है, राइट। तो इसी की मीटिंग आज है। ये मीटिंग जो है हर 2 महीने बाद होती है और इसका आज रिजल्ट अवेटिंग है। तो पहला चीज़ आपको मैं बता दूं कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा। लेकिन सारी की सारी जो अटेंशन है वो है जो इनके चेयरमैन है उनकी कमेंट्री के ऊपर में। इंटरेस्ट रेट तो हाइक नहीं करेंगे, ये कहीं एक हद तक तय है बात। मार्केट को ये एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा, अगर हो गया गलती से तो बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, फॉर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। बट सारा का सारा जो ध्यान है वो है इनकी कमेंट्री पे कि ये क्या बोलते हैं कि आगे आने वाले समय में ये एक या दो, क्या इनका दिमाग है, क्या इनका मानना है कि हम एक बार इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे या 2 बार इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे। दैट इज द मेन क्वेश्चन। एक ये चीज़ तो मान के चल रही है मार्केट की एक बार और हाइक होना है इंटरेस्ट रेट, वो अभी होता है या अगले साल अर्ली जनवरी में होता है, यू डोंट नो दैट, राइट। तो ये पूरा का पूरा मांझरा है और ये 11:30 बजे हमारे को पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, घटाए या वहीं के वहीं रखे और कमेंट्री उनकी क्या होती है। अब नजर डाल लेते हैं मार्केट्स के ऊपर में। तो ये डाउ जोन्स का चार्ट है, अमेरिकन मार्केट जैसे हमारे यहाँ निफ्टी है वैसे वहाँ डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, उसकी अगर हम बात करेंगे तो अमेरिकन मार्केट्स में गिरने के लिए ज़्यादा जगह बची नहीं है। काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं अमेरिकन मार्केट पिछले 1 डेढ़ महीने के अंदर में। 35 साढ़े 35 हज़ार से अभी 33 हज़ार पे आ चुकी है। उसी मुकाबले अगर हम अपनी मार्केट्स को देखेंगे तो हमारी मार्केट्स में उतना करेक्शन नहीं आया है। हमारी मार्केट्स के अंदर में आया है 400 500 600 पॉइंट का करेक्शन आया है, लेकिन 5% करेक्शन भी आप नहीं मान सकते हो इसको, क्योंकि अभी भी 18,900 और 19,000 के बीच में मार्केट चल रही है। सो ऑल इन ऑल
आपको समझना ये ज़रूरी है कि अगर आज रात को कुछ भी नेगेटिव आता है और यूएस मार्केट जो है वो गिरती है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे को होगा, बिकॉज हमारे पास गिरने की जगह ज़्यादा है। एक चीज़ जो हमारे फेवर में ये है कि हमारे पास में एक अच्छा सपोर्ट है 18,600 और 18,800 के बीच में, जो कि हमारा ऑल टाइम हाई था एक साल पहले तक ये एक बड़ा हमारा ऑल टाइम हाई था, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। सो इट इज़ गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग। रात को 11:30-12 बजे पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 99% ये माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेंगे, बट वी स्टिल हैव टू वेट एंड वॉच कि व्हाट इज द कमेंट्री एंड व्हाट इज द फेड चेयरमैन स्पीकिंग अबाउट द इंटरेस्ट रेट्स। तो सो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द यूएस फेड मीटिंग टुडे। आई होप आपको समझ में आ गया पूरा सिचुएशन क्या है और क्या कुछ हो सकता है, एक्सपेक्टेशन आपको समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।